सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का हमारा लेसन इतिहास पोर्शन का चला हुआ था समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और प्रस्तुत लेसन में हम रूसी क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे थे और हमने देखा कि 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातिनिया, एतोनिया, ये सारी चीज़ें हम पिछले पीरियड में पढ़ चुके थे। और उससे आगे आज जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था और समाज, यानी उस दौरान वहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार कायम थी, किस प्रकार काम के घंटे निर्धारित थे, औरतों और मजदूरों से किस प्रकार काम लिया जाता था। ये सारी बातें हम आज के प्रस्तुत लेसन में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने किया था रूस में समाजवाद का उदय हो चुका था। अब इस सारी चीज़ों से आगे हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति, यानी रूस में उथल पुथल का समय कैसे कायम हुआ, विचारों में मतभेद कैसे आए। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी में शुरुआत में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों की इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम बहुल इलाकों में का भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था, यानी ज़रूरी चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ी, वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आई, यानी एक किस्म से महंगाई बढ़ रही थी और उनकी आमदनी कम हो रही थी। 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों ने पॉपुलरिटी लोप आयरन वर्क्स और उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया, यानी उथल पुथल का समय कायम हो गया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए गए, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस ने कोसेंस के मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न आता है कई बार खूनी रविवार क्यों कहा जाता है, यानी 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए। 1905 में क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। दूसरा, रूसी क्रांति की घटना किस ईयर से हुई? इस साल से हुई। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अन्य मध्यवर्गीय कामगारों में संविधान सभा के गठन में काम करते यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। 1905 के क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचन परामर्शदाता संसद का ड्यूमा विघटन पर सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियों की अस्तित्व में रही। 1905 में ऐसी ज़्यादातर कमेटियां यूनियनें अनधिकृत रूप में काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने अपने ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी
तरह से जवाबदेही में अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसके मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी डूमा रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रख दिया। तो इस प्रकार से ये रूस का जो था उथल पुथल का समय के नाम से जाना गया। आगे है पहला विश्व युद्ध। हम सब जानते हैं कि 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ रूसी साम्राज्य। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाना गया और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इसी खेमे में शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, यानी इनका फैलाव पूरे विश्व में था। इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा गया। प्रश्न आता है, प्रथम विश्व युद्ध में एक खेमे में कौन से देश थे, दूसरे खेमे में कौन से देश थे, और जो दूसरे देश बाकी देश बचे वो इन्हीं की तरफदारी कर रहे थे कहीं न कहीं। इस युद्ध को शुरू में रूसियों को काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया जार ने डूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, और सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन था। जारिमाना जार की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा जर्मन मूल के होने से घटिया सलाहकारों में खास और रासपुतीन नाम के सन्यासी ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई भिन्न थी, यानी प्रथम विश्व युद्ध भी दो अलग अलग लक्ष्य से लड़ा जा रहा था। पश्चिम में सैनिक पूर्व फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों में लड़ाई लड़ रहे थे और मोर्चे में बहुत सारे सैनिक मौत के घाट मुंह में जा चुके थे। सेना पराजय में रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मन और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं के रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला। यानी युद्ध में केवल सेना ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया, पूरे देश, दुश्मन की सेना वहाँ टिक नहीं सकी। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इस हालत से सरकार ने जार और दोनों में अलोकप्रियता बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे जब वे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध के उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। युद्ध में उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई। लेकिन बाल्टिक समुद्र जिस रास्ते में विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मन का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को भी युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी। जरूरी सामान बनाने वाले छोटे छोटे वर्कशॉप ठप हो गए। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने और मोर्चों पर भेजा जाने लगा। शहरों में होने वाली रोजी रोटी आटे की किल्लत पैदा हो गई और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे, यानी एक किस्म से भूखमरी फैल गई। प्यारे बच्चों, आज के लिए जो होमवर्क बनेगा इस प्रकार है। पहले विश्व युद्ध में रूसी साम्राज्य पर क्या प्रभाव डाला, ये सारे के सारे कारण आपने लिखे। दूसरा है उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति क्यों कहा गया। इन दोनों टॉपिकों पर आप महत्वपूर्ण नोट्स लिखेंगे, याद करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना।